वेलकम बैक टू माय चैनल हिना कॉमर्स क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है दैट इज रिलेटिंग टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, जो कि हम कवर अप कर रहे हैं इस वीडियो में, जो कि चैप्टर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का ही टॉपिक है। तो ये जो छोटा सा टॉपिक है वो बहुत ही शॉर्ट वीडियो में कवर अप हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो पार्टनर सैलरी या कमीशन क्या होता है? जो पार्टनर्स को सैलरी फर्म की तरफ से प्रोवाइड होती है या कमीशन प्रोवाइड होती है ऑन द प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, जो पार्टनर्स के लिए क्या है, एक तरह से इनकम है, एंड फर्म के लिए ये एप्रोप्रिएशन है अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स जो प्रॉफिट को वो फर्दर डिवाइड कर रहे हैं इन द डिफरेंट फॉर्म्स, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या कमीशन, जो पार्टनर्स को वो डिवाइड कर रहे हैं प्रॉफिट। सो वो उनके लिए एक, पार्टनर्स के लिए एक इनकम है, एंड फर्म के लिए एक एप्रोप्रिएशन ऑफ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। तो इसकी जो प्लेसमेंट है P&L एप्रोप्रिएशन में, ओके, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसमें डेबिट साइड पे हम इसको शो करते हैं टू सैलरी और कमीशन। जितना अमाउंट हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं वो हम यहाँ पे इंटरनल कॉलम में मेंशन करके टोटल बाहर अमाउंट कॉलम में इसको मेंशन करते हैं। सो दिस इज हाउ वी शो सैलरी और कमीशन प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स ऑन देयर इन द फर्म। ठीक है, तो डेबिट साइड पे हम P&L एप्रोप्रिएशन में इसको शो करेंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम पार्टनर्स को जब सैलरी या कमीशन प्रोवाइड करते हैं तो इसकी क्या जर्नल एंट्री हम पास करते हैं अपनी बुक्स में। ओके, सो जर्नल एंट्री, सो चाहे सैलरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं चाहे कमीशन पार्टनर्स को, जर्नल एंट्री इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी द सेम। सो जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट जो भी सैलरी या कमीशन का आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो जो भी पार्टनर्स होंगे, सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स, सो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करते हैं। सपोज A की सैलरी 10,000 है, B की सैलरी 20,000 पर एनम है, तो टोटल हमारी 30,000 P&L एप्रोप्रिएशन में हम डेबिट कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी पास द जर्नल एंट्री। सेम एंट्री होगी कमीशन की विद द अमाउंट ऑफ कमीशन प्रोवाइडेड, एंड सेम एंट्री होगी कमीशन सैलरी की, जितनी सैलरी इंडिविजुअली आप पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हो उतनी सैलरी हम क्रेडिट कर देंगे, एंड टोटल P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर देंगे। जर्नल एंट्री दोनों के लिए आप सेम ही पास करोगे। अब चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। ओके, तो जब हम पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको पता है जो हम फर्म की बुक्स प्रिपेयर करते हैं वो पूरे एक अकाउंटिंग ईयर के लिए करते हैं, तो हमेशा जो हमने सैलरी ऐड करनी है अपने P&L एप्रोप्रिएशन में, जिसमें एंट्री करनी है, तो वो जो सैलरी होनी चाहिए वो पर एनम सैलरी होनी चाहिए। अगर तो आपको क्वेश्चन में पर एनम सैलरी प्रोवाइडेड है, सैलरी के आगे इट्स रिटर्न पर एनम, तब तो आपने एज इट इज उसको ले लेना है, कुछ भी उसका फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करना है। बट इफ द सैलरी इज गिवन पर मंथ सैलरी इज गिवन, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 12 टू गेट द सैलरी पर एनम को उसको कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको सैलरी गिवन है पर क्वार्टर, तो जैसे कि आपको पता है ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4, तो आपको पर क्वार्टर सैलरी को मल्टीप्लाई करना है 4 से, एंड आपकी ईयरली सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी, जो आप एंटर करोगे P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे, या अगर आपको जर्नल एंट्री बोली है तो आप जर्नल एंट्री में पार्टनर में क्रेडिट कर दोगे। तो ध्यान रखना है कि हमने सैलरी हमेशा एनुअल लेनी है। अगर एनुअल सैलरी नहीं प्रोवाइड की है तो आपने उसको एनुअल सैलरी में कन्वर्ट कर देना है।
ठीक है जी, ये रही बात सैलरी की। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। अब कैलकुलेशन ऑफ कमीशन के केस में हम इसके दो केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस इज व्हेन commission is to be calculated at a fixed rate before providing such commission। तो इस केस में अगर आपको बोला गया है कि कमीशन कैलकुलेट करनी है एंड आपको रेट बताया गया है 10%, 12%, एंड बिफोर प्रोवाइडिंग सच कमीशन, इफ बिफोर इज गिवन, इन दैट केस आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे? अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है तो आप नेट प्रॉफिट लोगे यहाँ पे। अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि आपने जो कमीशन है वो डिविजिबल प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट में से सैलरी, जो आपको सैलरीज क्वेश्चन में गिवन है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हो, वो माइनस करके जो प्रॉफिट आता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। एंड आपने बिफोर के केस में यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है रेट अपॉन 100 एंड आपका पार्टनर की कमीशन कैलकुलेट हो जाएगी। इस केस में बिफोर टर्म का आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन में रीड करना है। वेन एवर बिफोर इज रिटन इट विल बी रेट अपॉन 100, राइट। सेकेंड केस इज व्हेन कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड at a fixed rate on profit after providing or after charging such commission। If after term is written, so आपने स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है। If after term is written, we will use the formula। अगर नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करने के लिए बोला, यू विल टेक नेट प्रॉफिट। इफ डिविजिबल प्रॉफिट पे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन में बोला है तो आप डिविजिबल प्रॉफिट लोगे, इनटू यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट, एंड आपकी कमीशन की वैल्यू आ जाएगी। ये आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि आपका जो फॉर्मूला है वो आफ्टर के लिए बोल रहा है या बिफोर के लिए बोल रहा है। अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन में यूज़ करोगे फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन करोगे कमीशन की। कैलकुलेशन करने के बाद आपने सेम जर्नल एंट्री करनी है, जो जर्नल एंट्री मैंने अभी आपको बताई है, जिसमें हम पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं विद देयर अमाउंट ऑफ कमीशन एंड P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देते हैं जितना टोटल आपने कमीशन उनको प्रोवाइड किया है इंडिविजुअल पार्टनर्स को। ठीक है जी, तो ये है हमारी वीडियो रिलेटिंग टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। तो इससे रिलेटेड आप इजीली क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई डाउट फेस होता है तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो में, एंड आपके डाउट्स डेफिनेटली हम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आपको कंसिस्टेंटली अच्छा कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।